इस बार जन्मदिन पर मोदी क्या कुछ करेंगे खास, उठने लगे अभी से सियासी गलियारों में सवाल। आरएसएस के एक नियम से क्यों बढ़ी बीजेपी नेताओं में टेंशन, इस वीडियो में जानिए सब कुछ। क्या होगा इस बार, कुछ बड़ा ऐलान, आखिर क्या है पूरी तैयारी। देश की राजनीति में इस वक्त भूचाल सा मचा है। जैसे जैसे पीएम मोदी का जन्मदिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में ढेरों सवाल उठने लगे हैं, जिसमें सबसे अहम सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर रिटायरमेंट ले लेंगे, जिसने कार्यकर्ताओं को लेकर विपक्ष के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी। सियासी गलियारों में तो मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रमों से ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। विपक्ष से लेकर आम जनता तक हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या मोदी अब सियासत से किनारा करेंगे या फिर एक बार फिर चौकीदार बनकर देश की सेवा जारी रखेंगे। इस सवाल ने राजनीति में एक ऐसी सनसनी मचाई है जिसकी गूंज सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि देश भर में सुनी जा रही है। आखिर क्या है इसकी वजह, क्यों उठ रहे हैं सवाल, चलिए पूरी बातें आपको हम बताते हैं। दरअसल इस अटकल की जड़ आरएसएस का 75 सालों की उम्र में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का नियम है और खबर है कि मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 का हुआ था, यानी कि इस बार वे 75 वर्ष के पड़ाव पर कदम रख रहे हैं। और यही वजह है कि लोग ये मान रहे हैं कि शायद मोदी जन्मदिन के मौके पर कोई बड़ा ऐलान भी कर दें। सवाल है कि क्या मोदी भी अपने गुरु संगठन की परंपरा का पालन करेंगे या फिर उसे तोड़कर नया इतिहास बनाएंगे। तो हो भी सकता है, लेकिन जो नियम है उसने सबके दिलों में बेचैनी बढ़ा दी है। खबर तो ये तक है कि विपक्ष लगातार ये उम्मीद जता रहा है कि मोदी अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ेंगे। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि मोदी जी अब आराम करें, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का कहना है कि मोदी अभी नहीं रुकते। उनके मुताबिक मोदी का कद इतना बड़ा है कि रिटायरमेंट जैसे शब्द उनसे मेल नहीं खाते। उनका मानना है कि देश को अभी मोदी की जरूरत है और जब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन जाता तब तक मोदी संन्यास नहीं लेंगे। अगर मोदी का राजनीतिक सफर देखें तो ये मानना मुश्किल है कि वे अचानक किनारा कर लेंगे। दरअसल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर 2014 में प्रधानमंत्री और उसके बाद 2019 में दोबारा ऐतिहासिक जीत। इन 10 सालों में मोदी ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, डिजिटल इंडिया, G20, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ये वो 5 बड़े फैसले हैं जिसमें हर जगह उनका जलवा दिखा। ऐसे में क्या इतना ताकतवर नेता एक झटके में रिटायर हो जाएगा? ये वही सवाल है जो जनता के दिमाग में गूंज रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि मोदी के हालिया भाषणों और उनके कामकाज के अंदाज को देखें तो कहीं भी रिटायरमेंट का संकेत नहीं मिलता। उल्टा वे पहले से ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। देश भर में लगातार रैलियां कर रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और 2027 के रोड मैप की बात भी कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक भी कह रही है कि मोदी 2029 तक की स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही वजह है कि मोदी के जन्मदिन पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि कहीं वे कोई चौंकाने वाला ऐलान ना कर दें। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मोदी सच में रिटायर हो गए तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या अमित शाह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पर सामने लाए जाएंगे या फिर कोई नया ही चेहरा तैयार होगा? ये सवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बेचैन कर रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि मोदी इतनी आसानी से राजनीतिक पिच से नहीं उतरेंगे, क्योंकि आज भी उनकी लोकप्रियता किसी भी अन्य नेता से कई गुना ज्यादा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि अगर मोदी किनारा करते हैं तो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर योगी आदित्यनाथ उभर सकते हैं। यूपी में उनके काम और लोकप्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत उम्मीदवार बना दिया है। जानकार मानते हैं कि मोदी के बाद बीजेपी के पास योगी ही वो चेहरा है जो हिंदुत्व और विकास दोनों की राजनीति को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मोदी के रहते किसी और नेता के लिए जगह बनना लगभग नामुमकिन है और यही वजह है कि उनके रिटायरमेंट को लेकर चर्चाएं और भी ज्यादा तूल पकड़ रही है। मोदी जन्मदिन पर रिटायर लेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। विपक्ष इसे हवा दे रहे हैं, समर्थक इसे अफवाह बता रहे हैं और जनता की नजरें 17 सितंबर तक टिकी हुई है। अगर मोदी रिटायर नहीं हुए तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा और अगर उन्होंने किनारा किया तो बीजेपी के भीतर नेतृत्व का नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वे चौंकाने वाले फैसले लेने के मास्टर हैं। हो सकता है कि इस बार भी जन्मदिन पर मोदी देश को कोई बड़ा तोहफा रिटायरमेंट नहीं बल्कि एक नई पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के साथ दें। अब आगे क्या होता है इस पर सभी की नजरें लगी हुई है।